मौर्य साम्राज्य का संस्थापक सम्राट इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के उन महानतम सम्राटों में से है जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कर्मों से इतिहास के पन्नों में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। भारत को यूनानी दास्ता से मुक्त कराना चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसने नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद के अत्याचार पूर्ण शासन से भी जनता को मुक्ति दिलाई। इसके साथ ही भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का श्रेय भी इसी महान सम्राट को मिला है। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का जन्म साधारण परिवार में हुआ था। जन्म के बाद उसे गाय पालने वाले को दे दिया गया। चंद्रगुप्त जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उस गोपालक ने उसे एक शिकारी के हाथों बेच दिया। शिकारी के घर में वह पलने लगा और उसे पशुओं की देखभाल करने का काम दिया गया। चंद्रगुप्त अपने साथ के बच्चों से बिल्कुल अलग था। अपनी प्रतिभा के कारण वह सभी बच्चों का प्रमुख बन गया। वह बच्चों का समूह बनाकर खुद उनका राजा बन जाया करता था और उनके आपसी झगड़ों का फैसला किया करता था। इसी तरह से जब वह एक दिन राजकीलम नामक खेल में व्यस्त था, चाणक्य उसी रास्ते से जा रहा था। वह ध्यान से बालक चंद्रगुप्त के न्याय करने के तरीके को देख रहा था। चाणक्य ने इस बालक के भावी गुणों का अनुमान लगा लिया। उसने शिकारी को 1000 करसापन देकर चंद्रगुप्त को खरीद लिया। इसके बाद चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर तक्षशिला आया। तक्षशिला उस समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। चाणक्य वहाँ का आचार्य था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सभी कलाओं और विद्याओं की शिक्षा दी। चंद्रगुप्त बहुत जल्दी ही सभी विद्याओं में पारंगत हो गया। वह युद्ध विद्या में भी सबसे निपुण था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक योजना के तहत तैयार किया था। दोस्तों, वह योजना थी यूनानियों के विदेशी शासन से देश को मुक्त कराना और घनानंद, जो कि एक अत्याचारी राजा था, उसका अंत करना। चंद्रगुप्त ने सबसे पहले एक विशाल सेना का गठन किया। वह एक वीर और साहसी योद्धा था। उसने बड़ी ही बुद्धिमानी से निम्न वर्गों से अपनी सेना गठित की और विदेशियों के विरुद्ध राष्ट्रीय युद्ध छेड़ दिया। 317 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य सिंध और पंजाब का अकेला राजा बन चुका था। पंजाब और सिंध में अपनी स्थिति को मजबूत कर लेने के बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य मगध की ओर बढ़े। इस समय मगध में घनानंद राज कर रहा था। वह एक क्रूर राजा था। जनता पर करों का बोझ डाल दिया गया था। जनता उसे पसंद नहीं करती थी। घनानंद ने एक बार चाणक्य का भरी सभा में अपमान किया था। तब चाणक्य ने क्रोधित होकर नंद वंश का नाश कर देने की कसम खाई थी। चंद्रगुप्त और घनानंद में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में घनानंद मारा गया और चंद्रगुप्त जीत गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य भारत के एक विशाल साम्राज्य का राजा बन गया। दूसरी ओर बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस उसका उत्तराधिकारी हुआ। वह अपने सम्राट सिकंदर के द्वारा भारत के जो प्रदेश जीते गए थे, वह उन प्रदेशों को फिर से अपने अधिकार में लेना चाहता था। अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के विचार से उसने 305 ईसा पूर्व के लगभग भारत पर आक्रमण किया और सिंध तक आ पहुंचा। लेकिन अब सेल्यूकस को विशाल भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करना था। सेल्यूकस ने जैसे ही सिंधु नदी को पार किया, चंद्रगुप्त मौर्य से उसका घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में सेल्यूकस बुरी तरह से हार गया और दोनों के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त से कराई और उसने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। वह बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा और भारत पर उसने इंडिका नाम की एक किताब भी लिखी। सेल्यूकस को हराना चंद्रगुप्त की एक बड़ी सफलता थी। चंद्रगुप्त ने भारत की सीमा को पार कर अफगानिस्तान के एक बड़े भाग पर अपना अधिकार कर लिया। भारत की सीमा यूनानी साम्राज्य की सीमा को छूने लगी। भारत की सिकंदर के हाथों जो पराजय हुई थी, उसका बदला अब भारत ने ले लिया था।
यहाँ से भारत और यूनान के राजनीतिक संबंध शुरू हुए, जो सम्राट अशोक के समय में भी बने रहे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य का अंत हुआ और चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने मगध साम्राज्य को किस तरह विश्व इतिहास में एक अलग पहचान दिलाई।